हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 8 दिसंबर 2022 के बाद हिंदू पंचांग का 10वां महीना पोष महीना शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म में पोष माह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में खास तौर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। पोष माह में साल की अंतिम एकादशी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी होती हैं और इस तरह से हर महीने 2 एकादशी मनाई जाती हैं। सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व है और इसलिए इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नियम और श्रद्धा के साथ करता है, इसे उसे इस संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार सफला एकादशी 19 दिसंबर को आ रही है। ये साल 2022 की अंतिम एकादशी होगी। दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर 2022 सोमवार प्रातः 3:32 से आरंभ होगी और पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 दिसंबर 2022 मंगलवार तड़के 2:32 पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, पारण समय बता देता हूँ। 20 दिसंबर 2022 मंगलवार प्रातः 8:05 से प्रातः 9:13 तक पारण का समय है। अब मैं आपको सफला एकादशी 2022 का महत्व बताता हूँ। सफला एकादशी के महत्व को ब्रह्मांड पुराण में भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच एक संवाद के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि 100 राजसूय यज्ञों सहित कुल 1000 अश्वमेध यज्ञ भी भक्त को सफला एकादशी के कठिन और पवित्र व्रत का पालन करने वाले से अधिक लाभ प्रदान नहीं करेंगे। सफला एकादशी भक्तों को वास्तविक जीवन में उनके सभी सपनों, लक्ष्यों और इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायता करने की क्षमता रखती है। यह भक्तों को आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। अब मैं आपको इसकी पूजन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करने के बाद अच्युत भगवान की आरती करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग से पूजा करें। दीपदान और रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद द्वादशी के दिन भोजन ग्रहण करें। अब मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा बताता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस कथा के बारे में बताया था। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कथा के अनुसार एक समय महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी पर राज्य करता था। इस राजा की 4 संतानें थी और चारों ही पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में से लुम्पक नाम का पुत्र सबसे बड़ा और महापापी था। वह अपने पिता का सारा धन कुकर्मों और वैश्यापनों में लगा देता था। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया, वह महापापी था। वह अपने पिता का सारा धन कुकर्मों और व्यर्थ की जगहों पर खर्च करता था। वह वैश्यागमन और बुरे कामों में सारा धन व्यय कर देता था और अपने से बड़ों का आदर भी नहीं करता था। राजा को जिस दिन लुम्पक के कुकर्मों के बारे में पता चला तो राजा ने उसे राज्य से निकलने का निर्णय लिया। राज्य से बाहर हो जाने के बाद लुम्पक ने धन के लालच में चोरी और गलत काम करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उसने पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया। वह जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। इस वृक्ष की गांव वाले पूरी आस्था के साथ पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष में करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। समय निकलता गया और वह इस प्रकार ही पाप करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं को ठंड के कारण और पूरे वस्त्र न होने के कारण वह सो नहीं पाया। इस प्रकार पूरी रात ठंड के कारण वह बहुत बीमार पड़ गया। अगले दिन खराब स्वास्थ्य के कारण वह शिकार करने में सक्षम नहीं था। सूर्य की गर्मी में जैसे ही वह थोड़ा ठीक हुआ, वह कुछ फल इकट्ठा करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब सूर्यास्त हो गया तो उसने प्रार्थना की कि कल मैं ठंड के कारण सो नहीं पाया हूँ, कृपया करके आप इस अर्पित किए गए फल को स्वीकार कीजिए और मेरी रक्षा करें। लुम्पक ने
उस एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका उपवास पूर्ण हो गया था। यह देखकर और उसके द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह वो ठीक हो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरह एकादशी के दिन किए हुए व्रत से नारायण जी की तेरे पर कृपा हुई है, जिससे कि तुझे सभी पापों से मुक्ति मिल चुकी है। अब तू अपने पिताजी के पास जाकर राज्य को संभाल। यह सुनकर लुम्पक बहुत खुश हुआ और भगवान का मन से धन्यवाद करते हुए राज्य की ओर रवाना हुआ। उसके बाद से वह और उसका कुटुंब नारायण जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करने लगे। इसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत और पूजन करने से अंत में लुम्पक वैकुंठ को प्राप्त हुआ। एकादशी के इस व्रत को करने और व्रत के दौरान कथा पढ़ने और सुनने वालों को मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस श्रेष्ठ व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सफला एकादशी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके साथ तो इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है या कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की राय है वो आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। और दोस्तों, आप लोग ऐसी ही वीडियोस फेसबुक पर पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।